हम मौजूद आज लुहारू विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ तमाम यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अब लोहारू की जनता पछता रही है। मतलब कांग्रेसियों ने में बोले तो उन्होंने एक बहकावा कर दिया कि हरियाणा में इतनी सीटें हैं, ये सीटें हैं, लेकिन बात ये थी कि भाजपा आनी थी और ये कुछ लोग गुमराह हुए जो अब पछतावा कर रहे हैं। जनता को पछतावा है कि एक बड़े चेहरे को हरा दिया हमने। दलाल साहब बनने के बाद हरियाणा में लुहारू का नाम गूंजने लगा था, ये सबको पता है। और अब की बार यदि दलाल साहब और चुनाव जीत जाते तो लुहारू हल्का हरियाणा का 90 में से फर्स्ट, जो 90 में स्थान पे था वो पहले स्थान पे आज लुहारू हल्का होना था। लुहारू की जनता विकास को नहीं चाहती क्योंकि जनता ने हरा दिया। जनता के लिए जेपी दलाल जी ने इतने काम किए निष्पक्ष भाव से। हार का ये कारण था कि लोग निजी स्वार्थों की तरफ चले, बोले सरकार कांग्रेस की आएगी, बोलो मैं तेरा छोरा थानेदार लगवा दूंगा, मैं तने एएसआई लगवा दूंगा, अपना जो कहांगा वही लागेगा। मैं 50 आदमी के कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जने न्यू नहीं बेरो तो नौकरियां कैसे लगती हैं, वो लोग 50 आदमियों के रहे थे, मैं तेरा छोरा लगवा दूंगा, मैं तेरा छोरा लगवा दूंगा। होना कुछ नहीं है, सिर्फ जिन लोगों की चलती है उन्हीं के काम होने हैं, आम जनता के लिए कुछ नहीं होना। वो चीज़ आज लोगों को पता लग गई है, आने वाले 4 सालों में और पता लग जाएगी। अगर भाई लुहारू दलाल को हरा के हमने क्या किया। देखो, दलाल साहब ने तन मन धन से इलाके की 15 साल खूब सेवा करी, चाहे मंत्री रहो और ना रहो। और भी हो रही है सेवा, आप भी हो रही है सेवा, लेकिन उस मन से नहीं हो रही क्योंकि हमने दगा दे दिया। और चौधरी बंसीलाल के बाद में ऐसा कोई नेता मिला था लुहारू को जो कि अथक परिश्रम और प्रयास से दोबारा पानी ले आया था। नहरों की रीमॉडलिंग, पुलों की रीमॉडलिंग। जनता को पता लग गया कि जेपी दलाल क्या चीज़ है, वो काम करने वाले मसीहा थे। फिलहाल जो विधायक जीते हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो हमारे साथ एक बात बताऊं जी, उसने तो ये करा कि हाँ भाई तेरा बेटा ऐसा ही लगवा दूंगा। उनका तो जी ज्वाइनिंग लेटर पट गया, ऐसे नहीं जीते। तेरा छोरा लगवा दूंगा, ऐसा ही लगवा दूंगा, थानेदार लगवा दूंगा, कित लग गए जी वे। लोगों में कांग्रेस का भ्रम हो गया कुछ तो, और कुछ लोग गुमराह हो गए। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग गुमराह हो गए। अगर भाई मैं तेरा, क्योंकि जो गुट्ठा टेक थे वो नौकरी लगना चाहते थे, वो उनका ये भ्रम था कांग्रेस आ जाएगी और नौकरी सिफारिशां तो फिर लाग जाएंगी। तो बीजेपी में खर्चे पर एक आदमी ने 50 आदमियों को गुमराह किया। ये तो आँखें में घी डाल सब गए, जबरदस्त घी डाल के सब मरिया पड़ा ही, मर गया। इनके माँ इच्छा मर गया, थानेदार लगने थे सीधे। इनके भ्रम ये था कि हमारे लड़के सीधे थानेदार लग जाए, ये चपड़ा सी भी कौन लगेंगे। ज्वाइनिंग लेटर भी पढ़ लिया इनका। विपक्ष से विधायक है, वो भी कुछ जनता के बीच में छोटे मोटे काम करवा रहे हैं या आ जा। ये उनका तो पहले कन्यादान देते थे, मैंने तो सुना अब कन्यादान ही बंद हो गया। बसें चलती थी वो भी लगभग बंद हो गई, कुछ चलती भी होंगी पर वो उत्साह नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज लुहारू विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ तमाम यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और आज एक बहुत बड़ी एक सभा का आयोजन था पूर्व कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के निवास स्थान पे। वो तो अब जा चुके हैं, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता हैं और कई बुद्धिजीवी और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सबसे जानने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पहुँचे हैं तो क्या एजेंडा लेके पहुँचे और आगे की क्या रणनीति है। बड़ुका जी, आपसे जानते हैं, आप भली बाती पूरा हरियाणा आपको जानता है, क्या कहेंगे। मेरा तो लांबा जी एक विशेष आग्रह ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों का प्रवेश हुआ है, भाजपा की रीति और नीति से अवगत करवाना, ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के जिम्मे काम है। और वो हमने प्रदेश, फिर जिला और अब मंडल, तो आज मंडल स्तरीय बैठक हमारे लोहारू, डिगावा, बहल 3 मंडलों में आज की मीटिंग में यही एजेंडा है कि पहला एजेंडा तो ये था कि भी भाजपा का इतिहास उनको पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू हुआ। हमने 1952 से ये राजनीति शुरू की, पहले जनसंघ और अब उसके बाद भाजपा। एजेंडा था भाजपा का, लेकिन अब यहाँ से मैं कई मांगे लोगों की वो जानने की कोशिश करता हूँ। लुहारू विधानसभा क्षेत्र काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है, हिसार से और राजस्थान में यहाँ से सांसद नहीं, आपका विधायक नहीं। अब लोग कहते हैं कि अब जाएँ तो कहाँ जाएँ, क्या लोगों के काम हो रहे हैं। देखिए, हमारे तो सांसद महोदय हैं, वो आते हैं समय पे और
हमारे मंत्री जी जो हार गए, परंतु फिर भी वो हल्के में रहते हैं। और फिर हमारे जैसे कार्यकर्ता रात में दिन में 24 घंटे हम लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। अब लोहारू की जनता क्या कहती है? अब लोहारू की जनता पछता रही है। पछता रही है। हाँ, क्या कहेंगे? बड़ूका आपके पास आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ। क्या कहेंगे लोहारू की जनता? बड़ूका जी कह रहे हैं अभी पछता रही है। क्योंकि देखो माननीय कृषि मंत्री जी जेपी दलाल है ना, कोई साधारण व्यक्ति ने कॉल करके ये कह दिया ना मंत्री जी हमारे ये हो गया, तो मंत्री जी उस बात पर तुरंत खरे उतरते। इसलिए अब लोगों को पछतावा है कि ये हमने एक बड़ा चेहरा हरा दिया इसको, और काफ़ी नुकसान हर व्यक्ति को है। और मंत्री जी भी बार बार कहते थे कि आगे भी भाजपा आएगी, लोहारू भी जीतेगा, लेकिन कुछ मतलब कांग्रेसियों ने मैं बोले तो उन्होंने एक बहकावा कर दिया कि हरियाणा में इतनी सीटें हैं, ये सीटें हैं, लेकिन बात ये थी कि भाजपा आनी थी और ये कुछ लोग गुमराह हो गए जो अब पछतावा कर रहे हैं। जनता को पछतावा है कि एक बड़े चेहरे को हरा दिया हमने। क्या लगता है जयप्रकाश दलाल यहाँ से अगर यहाँ मंत्री होते या फिर बड़ी पावर होती तो क्या होता है? क्या लगता आज हरियाणा में लोहारू का नाम, वैसे तो देखो दलाल साहब बनने के बाद हरियाणा में लोहारू का नाम गूंजने लगा था, ये सबको पता है। और अब की बार यदि दलाल साहब और चुनाव जीत जाते तो लोहारू हल्का हरियाणा का 90 में से फर्स्ट, जो 90 में स्थान पे था वो पहले स्थान पे आज लोहारू हल्का होना था। लोहारू की जनता विकास को नहीं चाहती क्योंकि जनता ने हरा दिया। जनता के लिए जेपी दलाल जी ने इतने काम किए निष्पक्ष भाव से, कोई थाना तहसील की या किसी की आपसी भाईचारे की गुटबाजी की ये राजनीति नहीं की। सार्वजनिक काम जो आम जनता के काम आने वाले हैं, रोडों का, तालाबों का, नहरों का, जो भी सार्वजनिक काम, गांव की गली, लाइट, हर चीज़ में लोहारू में बहुत ज़्यादा तेजी से काम हुए। हराया भी तो लेकिन हराया है जनता ने उन कामों को न देखते हुए अपने निजी स्वार्थों की तरफ चल दिए। हार का ये कारण था कि लोग निजी स्वार्थों की तरफ चले। बोले सरकार कांग्रेस की आएगी, बोलो मैं तेरा छोरा थानेदार लगवा दूंगा, मैं तने एएसआई लगवा दूंगा, अपना जो कहांगा वही लागेगा। मैं 50 आदमी के कांग्रेस का कार्यकर्ता था जन न्यू नहीं बेरो तो नौकरियां कैसे लगती हैं, वो लोग 50 आदमियों के यहाँ रहे थे, मैं तेरा छोरा लगवा दूंगा, मैं तेरा छोरा लगवा दूंगा। ये चक्कर चल रहे थे, गुमराह कर रहे थे। कारण ये हुआ कि हमारे कार्यकर्ता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उनको ये नहीं लग रहा था कि दलाल साहब हार जाएंगे। वो ऐसे थे कि भाई दलाल साहब तो जीते हींगे, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लोगों को गहराई से बताया नहीं कि आपको झूठा दिलासा दे रहे हैं। होना कुछ नहीं है, सिर्फ जिन लोगों की चलती है उन्हीं के काम होने हैं, आम जनता के लिए कुछ नहीं होना। वो चीज़ आज लोगों को पता लग गई है और आने वाले 4 सालों में और पता लग जाएगी अगर भाई लोहारू दलाल को हरा के हमने क्या किया। क्या लगता है ये दलाल साहब हारने के बाद कहते हैं कि 20 साल पीछे चलेगा, ऐसे थोड़ी होता है। देखो दलाल साहब ने तन मन धन से इलाके की 15 साल खूब सेवा करी, चाहे मंत्री हो ना हो, और भी हो रही है सेवा, अब भी हो रही है सेवा, लेकिन उस मन से नहीं हो रही क्योंकि हमने दगा दे दिया। हमारे जो कार्यकर्ता थे वो किसी कारण से बकाव में आ गए, लेकिन दलाल साहब तो वैसे ही मजबूत हैं और हम कमज़ोर हो गए। हमारा इलाका जो है 15-20 साल पीछे चला गया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और दलाल साहब ने अथक परिश्रम और प्रयास से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को ये नहरें, सड़कें, सारी चीज़ें दिखाई थी दोपहरी में ऊँट पर चढ़ा करके। और चौधरी बंसीलाल के बाद में ऐसा कोई नेता मिला था लोहारू को जो कि अथक परिश्रम और प्रयास से दोबारा पानी ले आया था। नहरों की रीमॉडलिंग, पुलों की रीमॉडलिंग। चौधरी बंसीलाल के बाद ऐसा नेता पहला मिला था, और तो आपको नेता तो पसंद आया ही नहीं ना? नेता तो पसंद था जी, लेकिन फिर हरा दिया आपने तो। किसी कारण से बकाव में आगे जी गुमराह हो गए। और पछतावा तो है ही जी, हम पीछे चले गए 15-20 साल। और ये हमारा जो एरिया था ये विकासशील होना था, आज बैकवर्ड हो गया। फिर अच्छा, एक ईमानदार सी बात पूछूं मैं आपसे, अगर आज इलेक्शन हो जाए क्या रिएक्शन? रिएक्शन तो दलाल साहब के साथ हैं सारी जनता। आप तो पीछे भी थी, आपकी जनता काफी वोटों से जीते। आप तो काफी वोटों से जीते। आप काफी वोटों से एक तरफा जीत है जी, एक तरफा जीत। हाँ, मंत्री जी की एक तरफा जीत है। 12 महीने में
क्योंकि 12 महीने पता लग गया ना जनता को, 12 महीने में क्या बदल गया? जनता को पता लग गया कि जेपी दलाल क्या चीज है। वो काम करने वाले मसीहा थे। कह रहे हो कि आप चौधरी बंसीलाल थे, उसके बाद में दूसरा चेहरा था। देखो काम देखो, आप सामाजिक लेवल पे इतना काम किया, गांव में देखो, सड़कें देखो, रोड देखो, जो भी योजनाएं हैं कितनी अच्छी अच्छी लेके आए हैं। तो आपका कहने का मतलब तो ये हो गया भाई, एक साल में लुहारू की जनता दुखी हो गई, इसलिए जीरो को ये पता लग गया था कि जिस दिन मंत्री जी आ रहे उसके 3 दिन बाद में पता लग गया था कि हमारे साथ अब कोई साथ भी नहीं खड़ा होगा। आज ये हाल है, पूरा हरियाणा गाल दे रहा है हमें, पूरा हरियाणा। खड़ा होगा या जो विधायक जीते हैं वो तो साथ खड़े रहते होंगे। वो तो हमारे साथ तन मन से खड़े हैं। जो फिलहाल जो विधायक जीते हुए हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ। वो हमारे साथ एक बात बताऊं जी, उसने तो ये करा कि हाँ भाई तेरा बेटा ऐसा ही लगवा दूंगा। उनका तो जी ज्वाइनिंग लेटर पट गया। ऐसे नहीं जीते, तेरा छोरा लगवा दूंगा, ऐसा ही लगवा दूंगा, थानेदार लगवा दूंगा। कित लग गए जी, वे गुमराह किया गया है एक तरह से जी, बिल्कुल गुमराह किया गया। और हमें अब पछतावा है कि हम एक बड़े चेहरे को हरा दिया। क्या कह रहे थे? राजनीति में देखो दलाल साहब की कहते बोलो, दलाल साहब की पावर है, चलती है राजनीति में, आपको भी पता है और हमें भी पता है। जब राजनीति के अंदर जब अपने पास ताकत नहीं रहेगी तो जनता के लिए लड़े कहाँ से गए? वो ताकत दलाल साहब को जनता ने दी नहीं। जो ताकत देनी थी जनता ने वो दलाल साहब को दी नहीं। अब दलाल साहब कहाँ का लड़ेंगे? पावर राजनीति में जिसके पास पावर है वो ही कुछ कर सकता है। यदि मेरे हाथ में कोई पावर नहीं, मैं क्या कर दूंगा? यदि मेरे हाथ में पावर है भाई यो काम करवा दे, वो दलाल साहब का पावर थी जब देखा आपने, पछतावा है, सबको है। जो लोग देखो, ये कांग्रेस का, लोगों में कांग्रेस का भ्रम हो गया कुछ तो, और कुछ लोग गुमराह हो गए। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग गुमराह हो गए। अगर भाई मैं तेरा, क्योंकि जो गुट्ठा टेक थे वो नौकरी लगना चाहते थे, वो उनका ये भ्रम था कांग्रेस आ जाएगी और नौकरी सिफारिशां तो फिर लाग जाएंगी। तो बीजेपी में खर्चे पर एक आदमी ने 50 आदमियों को गुमराह किया। मैंने बात ये हुई। सबसे बड़ा मुकाबला तो ये रह गया ना कि चौधरी जेपी दलाल जी काफ़ी वोटों से जीत रहे थे, काफ़ी वोटों से, और सारे कार्यकर्ता ये खुद भी निश्चिंत हो गए भाई अपनी जीत निश्चित है। लेकिन वो ऐसी अफवाह उठाई भाई, बैलमा आली कांग्रेस, शिवानी आली, उरा आली, फलानी आली, काकड़ में आली, यानी एक मछवासी चढ़ा दी, मिथ्या भ्रम, एक मिथ्या भ्रम पैदा कर दिया। और कुछ अति उत्साह ले बैठा बीजेपी को जनता अफवाह। ये तो आँखा में घी डाल सब गए, जबरदस्त घी डाल के सब मरिया पड़िया ही, मर गया इनके माइट सा मर गया। हाल लीड खूब मन, वैसे इन थानेदार लागना था ना सीधा, डायरेक्ट कुछ नहीं, बिल्कुल भी सारे रास्ते बंद हो गए। देखो दलाल साहब ने खूब काम करवाया पूरे लुहारू खातर, ये कोई मना ही नहीं कर सकता। कितना ही कट्टर विपक्षी हो, ये नहीं कह सकता कि दलाल साहब ने काम नहीं करवाया। काम तो पेंडिंग रही। अब ये बताओ, जो पहले काम हुए थे जनता से इतना काम हुआ था कि वोट मांगने की भी जरूरत कौन थी। लेकिन पूरा हरियाणा में दलाल का नाम को बोले, थारे तो दलाल यो ले गयो, थारे तो दलाल 90 हल्का माते कितना ही जिक्र कर ले बैठ के। जो घूमन फिरनी आदमी से हरियाणा में हर हल्का में जानी आदमी से, वह उन्होंने यही बात सुनने में मिला करती, थारे तो दलाल से, थारे तो दलाल से। ये चीज़ क्योंकि जो बीमा मुआवजा मिला वह कहाँ का थरू नहीं मिला, सीधा किसान का खाता में आया, किसान ने लाभ हो। यहाँ कौन है? यहाँ किसान वर्ग है, हर तरह से कोई न कोई किसानी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मजदूर हो। आप आगे ये थोड़ा सा, आप युवा साथी क्या कहेंगे, क्यों जुड़ रहे हो दलाल साहब के साथ? आप यहाँ आए किस लिए? काम करे हैं जी लुहारू में। हम करते तो वो जीतते भाई, हरा क्यों दिए फिर? लोगों के दिमाग में जी क्या बताएं। अब निकल गया थानेदार, हाँ थानेदार लग गया जी, सीधा ज्वाइनिंग लेटर पाट लिया ही उनका। अच्छा हाँ तो क्या लगने थे? थानेदार लगने थे सीधे। इनके भ्रम ये था कि हमारे लड़के सीधे थानेदार लग जाए, ये चपड़ा सी भी कौन लगेंगे। ज्वाइनिंग लेटर भी पाट लिया इनका। तो बोडुका जी उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं, अभी सुन ही रहे हो आप, कि यहाँ पे कब अगर चुनाव हैं तो बैठे बैठाई जीत जाएंगे। ये बात सही, ये बात सही है कि पहले तो जो आम चुनाव था उसमें मीडिया ने कांग्रेस को कई बार जिताया,
बहुत बार जीता है और हम कहते थे नहीं जीतेंगे रे बीजेपी आओगी, पर भाई लांबा साहब लोगों के जच्ची को नहीं रोवे। वह बिनजारा वाली बात होगी, कुत्ते ने मार कर रोवे। अच्छा, लोग कहते हैं कि अब पछतावा, कह रहे हैं कि बड़ा पछतावा है, तो अब कुछ जो सब पेंडिंग काम पड़े हैं वो आपसे पूछते हैं। पहले जो मंत्री होते उस समय पावर थी, अब वो उसी तरीके से काम हो रही है? थोड़ा सा देखो थोड़ा सा तो डिस्टर्ब आता है, एक अपने अहम की तुष्टि भी इंसान अपने हिसाब से नहीं कर पाता। जैसे पहले तो भाई सीएम साहब ने नू कह दी यो काम करना ज़रूरी है जी, हो जाता था, अब निवेदन करना पड़ता है, ये अंतर है। और समान विकास, ये तो भाजपा की अवधारणा है कि सब जगह समान विकास होना है। मंत्री जी ने जो काम छोड़े थे वो सारे पूरे होंगे और नई चीज़ें भी बहुत सी अब लुहारू में आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे शायद सितंबर अक्टूबर में, तो यहाँ कई अच्छी घोषणाएं होंगी। तो यहाँ जो विपक्ष से विधायक है वो भी कुछ जनता के बीच में छोटे मोटे काम करवा रहे हैं या आ जाते? ये उनका तो पहले कन्यादान देते थे, मैंने तो सुना अब कन्यादान ही बंद हो गया। बसें चलती थी वो भी लगभग बंद हो गई, कुछ चलती भी होंगी पर वो उत्साह नहीं है। और रही कि भी काम की, तो देखो विधानसभा में उसने 2-3 चीज़ें अच्छी रखी, अगर वो हो जाती हैं तो अच्छी बात है। भाई जनप्रतिनिधि का तो काम है जनता की भावनाओं को आगे रखना और सरकार उस पर कार्य करेगी, क्योंकि हम भी कहते हैं जी ये काम होना चाहिए। अब चलते चलते शॉर्टकट शब्दों में बताइए, मोटा पैसा आ चुका है लुहारू का और कुछ आने वाला है, वो कितने, तो 250-300 करोड़ और 68-66 करोड़ का भी आया, क्या कहेंगे इसको? ये देखो ये हमारे साथी मेहनत किसकी है दरअसल? ये सारी दलाल साहब की है। ये तो कह रहे थे कि बोला दलाल साहब खा गया, दलाल साहब को खाना होता तो फिर यहाँ क्यों देते हैं? तो ये तो भाई उनकी लाल कापी हरी कर दी हैं और अब वो फिर लाल होने लग रही है। क्यों? लोग सट्टेबाजी, जुआ, दारू, इनमें लोग अधिक पैसा भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता बने होते, खास बातचीत में सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। कहते हैं कि दलाल साहब अगर यहाँ मंत्री होते तो आज पूरे भारत में लुहारू का नाम गूंजता, लेकिन आज वो है नहीं, लेकिन फिर भी वो लोगों के काम करवा रहे हैं। अच्छी खासी आज भी उनकी पकड़ है और लगातार किसानों के लिए, और पानी से जो अभी काफ़ी वर्षा हुई है, फसल नष्ट हुई है, तो उसका भी कहते हैं कि पुरजोर कोशिश करेंगे और उनकी भी भरपाई करवाने की कोशिश करते हैं सरकार से। और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।